हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है शनिवार के दिन का और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4:30। तो 4:30 बजे थे, मेरा 4:30 बजे से इवनिंग का जो है काम स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं उठा लेती हूँ, जो सुबह कपड़े डाले हुए थे धुला के वो मैं उठाने लग रही हूँ। तो कपड़े मैं उठा के ले आई, पर इसमें क्या हुआ, कपड़े ये थे ना, सूखे नहीं थे, गीले से थे। तो मैं इनको उठा के बालकनी में डाल दूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड जो है अभी अभी देखिए, आपने जो स्कूटी से गए हैं वो हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं मेरे। तो हस्बैंड ड्यूटी जाने के बाद ही मैं अपने काम पे लग गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं कपड़े उठा के डाल दूँगी। और फ्रेंड्स, मुझे कपड़े उठाते उठाते याद आया, मेरे पास कल एक कमेंट्स आया था। तो उस कमेंट्स में मतलब ये था कि अ, वो दीदी बोल रही थी, जो हमारी प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट्स किया था कि दीदी, ये आप जो कम्युनिटी पोस्ट डालते हो वो किस तरह से डालते हो और कैसे डालते हो। तो ये जो यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट डालते हो, ये कैसे डालते हो, ये वीडियो में ज़रूर बताना। तो बस मैं बता दे रही हूँ किस तरह से डालते हैं। तो मेरे पास दूसरा कोई फ़ोन तो है नहीं, इसी से मैं वॉइस ओवर में ही बता दे रही हूँ, तो आप समझ जाइए किस तरह से डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उनका नाम है लाइफ विद तान्या, तो उन्होंने ये पूछा था। तो मैं उनको बताना चाह रही हूँ कि कम्युनिटी पोस्ट बिल्कुल सिंपल है। तो देखिए किस तरह से डालते हैं। वो कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट है, और यूट्यूब को सबसे पहले ओपन करें। कम्युनिटी पोस्ट के लिए सबसे पहले यूट्यूब को ओपन करें। यूट्यूब ओपन करने के बाद में नीचे में जो प्लस का निशान आता है उस पर क्लिक करें। और तो प्लस का निशान क्लिक करने के बाद में फिर वहाँ पे आपको क्रिएट पोस्ट दिखेगा। तो क्रिएट पोस्ट पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में फिर वहाँ पे आपको जो अपनी इमेज वगैरह है, जो भी फ़ोटो डालना चाहते हैं, तो वहाँ पे आ जाएंगी। तो उसमें से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद में और इमेज के ऊपर में वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जो कुछ भी आपको लिखना है तो वहाँ लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में ये दोनों चीज़ें करने के बाद में ऊपर में कोने पे पोस्ट का निशान आएगा, तो उस पोस्ट पे क्लिक कर दें। तो पोस्ट पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो इमेज है वो पोस्ट हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जिस तरह से मैं डालती हूँ आपको उसी तरह से मैंने बता दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर नहीं समझ में आ गया हो तो मुझे कमेंट्स करके फिर बताइए। तो मैं फिर फ़ोन से बताने की कोशिश करूँगी। अगर हस्बैंड कभी घर पे होंगे तो फ़ोन से मैं बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना जो है इवनिंग रूटीन मेरा स्टार्ट हो गया था। तो मैंने जो है कपड़े डाल दिए थे। उसके बाद में मैंने जो है जो फ्रिज से मतलब पनीर निकाला, झाड़ू वगैरह लगाया शाम का, और यहाँ पे पनीर निकाल लिया है और ये सब तैयारी हो रही है। देखिए जो हमारे घर पे आज ना शाम को गेस्ट आते हैं, तो मैं किस तरह से अपने काम करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज शाम को हमारे घर में आने वाले हैं गेस्ट, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ खाना। तो देखिए खाने में बनाऊंगी मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी और पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, खीर बनाऊंगी, और उसके बाद मैं रोटी बनाऊंगी। और करेले की सब्ज़ी तो मैंने कल बनाई थी, तो करेले की सब्ज़ी है। तो ये सारी चीज़ें बनाऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने फ्रिज से पनीर निकाल लिया था, इसको मैंने कट कर लिया है, और मसाले भी सारे मैंने कट कर लिए हैं दोनों सब्जियों के लिए। तो यहाँ पे देखिए पनीर मैंने पीसेस में कट करके रख लिया है, और साइड में मैंने खीर भी चढ़ा दी है। तो दूध गर्म हो गया था, उसमें मैंने चावल डाल दिए हैं। चावल मैंने भिगो के रखे थे, भिगोने के बाद ही मैंने डाले हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी खीर बन गई थी, तो इसमें मैंने डाल दिए हैं जो क्या बोलते हैं, चीनी। तो चीनी डालने के बाद में यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स भी कट कर लेती हूँ, और इसमें डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स। तो हमने ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए। तो हमारी खीर है जो बन के रेडी हो गई है। साइड में हमने पत्ता गोभी की सब्ज़ी भी तड़का लगा दिया है। तो पत्ता गोभी तो सब्ज़ी सिंपल तरीके से बनाई है। तो यहाँ पे हमारी पत्ता गोभी की सब्ज़ी धीमी आंच पे बन रही है। तो वहाँ पे वो सब्ज़ी बनेगी, तब तक यहाँ पे हम पनीर की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे पनीर की तैयारी के लिए सबसे पहले मैं जो भी है प्याज और अदरक और टमाटर, हरी मिर्च और लहसुन, इन सभी को मैंने बड़े बड़े आकार में कट कर लिया था पीसेस में। उसके बाद में सरसों का तेल डाल दिया, थोड़ा सा ही डाला है कढ़ाई में, ज़्यादा नहीं।
उसमें हमने दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और जीरे का तड़का लगा दिया है। उसके बाद मैंने जो लहसुन था वो डाल दिया है, हरी मिर्च डाल दी है, प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया है और इनको मैं मतलब हल्का फ्राई होने दूँगी। थोड़ी देर के लिए मैंने इनको ढक के पकाया है धीमी आंच पे, तो अच्छे से ये पक गया था। फिर मैंने उघाड़ के मतलब ढक्कन को खोल के पकाया है, इसको फ्राई किया है। तो ये जो मसाला है अच्छे से फ्राई हो गया था और इसमें थोड़े से मैं डालूँगी काजू भी। तो काजू तो मेरे पास फ्राई किए हुए रखे हैं, तो इसलिए मैंने इसमें फ्राई नहीं किए हैं। काजू डालने से ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही पनीर की सब्ज़ी बहुत ही यम्मी लगती है। तो देखिए ये जो मसाला था वो अच्छे से फ्राई हो गया था, उसको मैंने साइड में निकाल लिया थाली में। वो ठंडा होगा तब तक मैं यहाँ पे सब्जी भी देख लेती हूँ मैं बन गई है, तो इसमें मैंने धनिया डाल दिया है। तो पत्ता गोभी की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है और साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है। तो उसमें मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया था और उसमें मैंने जो पनीर है वो मैं फ्राई कर लूँगी। तो उसमें मैंने पनीर डाल दिया फ्राई करने के लिए। तब तक वो होगा, तब तक मैं यहाँ पे धनिया की चटनी के लिए तैयारी कर लेती हूँ। तो धनिया की चटनी भी बनाऊँगी। धनिया की चटनी के लिए मैंने ले लिया धनिया धुला के अच्छे से, उसके बाद लहसुन और यहाँ पे मिर्ची है और टमाटर है और अदरक है। इन सभी को मैं ले लिया है, इसकी मैं धनिया की चटनी बनाऊँगी। तो यहाँ पे धनिया की चटनी के लिए भी मैंने तैयारी कर रखी है। तब तक यहाँ पे हमारा जो पनीर है वो भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो पनीर को मैंने फ्राई करके साइड में था निकाल लिया एक थाली में। वो निकालने के बाद में फिर मैं यहाँ पे देखिए पनीर के लिए जो मसाला है वो मैं पीस लूँगी। तो धनिया का जो चटनी है वो मेरी पीस गई है और यहाँ पे पनीर का मसाला भी पीस लेती हूँ। तो मसाले में मैंने कम से कम 1 मुट्ठी से ज़्यादा मैंने काजू डाले हुए हैं। तो ये जो सारा मसाला ठंडा हो गया था, इसमें काजू भी पीस लिए हैं, तो इससे हमारी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये मसाला पीस के मैंने साइड में रख लिया था, साथ ही साथ में मिक्सी जो है पोंछती है, साफ़ कर दी है। वो भी गंदी हो जाती है, तो छींटे वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पे मिक्सी मैंने पोंछ के साथ-साथ में रख दी है। फिर यहाँ पे देखिए मैंने जो है पनीर की सब्ज़ी के लिए तड़का लगा दिया है। तो यहाँ पे सरसों का तेल उसी में बच गया था, थोड़ा-सा मैंने निकाल दिया था, ज़्यादा था। और यहाँ पे मैंने जीरे का तड़का लगा के जो भी मसाले थे वो पिसे हुए वो मैंने इसी में डाल दिए हैं। तो मसाले का पेस्ट डाल दिया है, वो अच्छे से जब भुन गया था तब मैंने यहाँ पे उसको मसाले को जितना अच्छे से भुनोगे ना उतनी ही सब्ज़ी टेस्टी बनती है। तो बहुत ही अच्छे से हमने मसाला भून लिया था, हमारा मसाला जो है तेल छोड़ गया था। उसके बाद मैंने उसमें जो है सूखे मसाले थे वो पानी में घोल के उसको डाले हुए, हल्दी पाउडर, नमक, धनिया, जीरा पाउडर पानी में घोल के फिर मैंने मसाले में डाले थे। फिर उनको अच्छे से भून लिया था, वो भी मसाले अच्छे से ही भूनने हैं। भूनने के बाद में फिर मैंने उसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डाल दिया था, ढक के छोड़ दिया था। 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया, तब तक मैंने वहाँ पे आटा भी लगा लिया है। तो वहाँ पे आटा लगा के रख दिया है और यहाँ पे देखिए मैं जो है फिर बाद में देख रही हूँ पनीर को, सब्ज़ी को, ग्रेवी को कैसी हुई है, तो वो अच्छी हो गई थी। तो उसके बाद मैंने पनीर का जो पनीर था फ्राई किया हुआ वो डाल दिया है, उसको भी मैंने 2 मिनट कर पकाया है। तो हमारी पनीर की सब्ज़ी जो है पकने के लिए मैंने रख दी है। तब तक यहाँ पे मैं जो है अपने जो बर्तन जो पड़े हुए हैं तो इनको भी साफ़ कर लेती हूँ और जो टॉप काउंटर है काउंटर टॉप है इसको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जो भी गेस्ट हमारे घर में आते हैं और गंदा संदा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। किचन अच्छे से साफ़ लगे तभी अच्छा लगता है। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई भी गेस्ट आते हैं तब तक मेरे जो खाना वगैरह है और जो भी साफ़ सफाई है अच्छे से रेडी होना चाहिए, तभी मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है काउंटर टॉप्स क्लीन किया था, उसके बाद जो बर्तन पड़े थे वो भी धुला लिए हैं। फिर मैंने देख रही हूँ सब्ज़ी पनीर की बन गई कि नहीं, तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई थी, ग्रेवी अच्छे से तैयार हो गई थी, उसमें मैंने धनिया डाल दिया, पनीर की सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे किचन में पोछा लगा लेती हूँ। किचन क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी, इतना सारा सामान काटने पीटने में बहुत ज़्यादा गिर भी जाता है नीचे में, और वो लोग भी आने वाले थे तो यहाँ पे 8 बज गए थे, तो मैं फटाफट से किचन को क्लीन कर लेती हूँ। तो हमारी सारी सब्ज़ी वगैरह सब तैयार हो गई, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या बनाया मैंने। ये है हमारी पनीर की सब्ज़ी बना रखी है मैंने, और यहाँ पे देखिए खीर बनाई है। तो देखिए बहुत टेस्टी बनी थी, यहाँ पे देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो पनीर की सब्ज़ी, खीर और यहाँ पे पत्ता गोभी सब्ज़ी और करेले की सब्ज़ी मैंने कल बनाई थी वो, और यहाँ पे सैलेड काट रखा है, चुकंदर है, टमाटर है, गाजर है, प्याज है, इसका सैलेड बना रखा है, और धनिया धनिया की चटनी, मतलब ये सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई थी और आटा भी हमने गूंद के रख लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स अभी वो आने ही वाले हैं, तो बस वो आएंगे वैसे ही हम रोटियां सेकना शुरू कर देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं गेस्टों की बात कर रही थी मैं। तो वो यहाँ पे आ गए थे, 8:30 बजे आ गए थे। तो यहाँ पे इनके 2 बच्चे थे, एक बच्चा तो नहीं आया था, बेटा बड़ा वाला, तो वो घर पे ही रह गया था, और बेटी साथ में आई थी, तो वो बच्चों के साथ में वहाँ पे बैठी हुई है। तो ये हमारे जो गेस्ट हैं, ये दीदी हैं जो कि परमानेंट अब घर पे जा रही हैं बच्चों को लेके। तो हमारे थोड़ी सी दूरी पे रहती हैं, अब ये हमें पता नहीं कब मिलेंगी। तो अब इनकी हमें आज मौका मिला है खाना खिलाने का, इनको बुलाया है। तो बस उसी की हम यहाँ पे बातचीत भी कर रहे थे, कैसे क्या घर पे जाके क्या करना है, बहुत कुछ होता है। तो वही बातचीत हो रही थी यहाँ पे, हम सब ने, भैया दीदी ये सब बातें कर रहे थे। तो थोड़ी देर के लिए बातें की, फिर उसके बाद में यहाँ दीदी किचन में ही बैठ गए थे, तो उनके साथ भी यहीं पे बातें करने लगी थी। जब कोई हमारे साथ में बिछड़ता है ना, तो बहुत ही दुख होता है। तो हम लोग बहुत दिनों से साथ में थे, तो यहाँ पे जब हमारे घर पे आए, अब हमें ऐसा लगता है पता नहीं कब मिलेंगे, क्योंकि बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं तो हमारा जाना आना होता नहीं है, कहाँ पे कौन मिलेगा पता नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, बातें करते करते मैं रोटियाँ सेक ली थी, फिर उसके बाद सभी ने खाना खा लिया था। फिर खाना खाने में टाइम लग गया था, खाना खाने के बाद फिर हम लोग बहुत देर बैठे रहे, बातें करते रहे। तो यहाँ पे हमें लगभग यहाँ पे 10 बज गए थे, तब वो लोग गए थे 10 सवा 10 बजे, फिर हम उनको छोड़ के आए, 10:30 बज गए थे। फिर मैं यहाँ पे आने के बाद में अपनी जो है किचन मैंने क्लीन करी है, किचन क्लीन करने में टॉप काउंटर वगैरह साफ़ किया, यहाँ पे बर्तन वगैरह धुले हैं, बहुत सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि जब कोई आता है ना गेस्ट वगैरह, तो बहुत सारा सामान है जो फैल जाता है। तो यहाँ पे वो सारा समेट के मैंने, और जो भी बर्तन वगैरह थे अच्छे से धुल के रख दिए हैं। और कितनी भी रात हो जाती है, मैं किचन को क्लीन करके ही सोती हूँ, तो अच्छा भी नहीं लगता सुबह में ऐसी पड़ी रहे ना। तो सुबह में हमें अच्छे से एनर्जी भी आती है अगर हम क्लीन करके सोते हैं। तो देखिए, हमारी किचन क्लीन हो गई थी, और यहाँ पे सभी लोग सो गए थे, हमारे बच्चे, हस्बैंड सभी सो गए थे। तो यहाँ पे मुझे करते करते 11 बज गए थे। फिर मैंने जो है यहाँ पे मैट था वो भी समेट के रखा है। उसके बाद मैं कर लेती हूँ ब्रश, ब्रश करने के बाद में यहाँ पे फेस वॉश वगैरह करके फिर मैं जाऊँगी सोने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।